मैं तेरी पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, और जो कमाई होगी वो 50-50 कर लेंगे। प्रेम से बोलो। क्योंकि आज ये सारे गोरख धंधे चल रहे हैं तो सारा धन के लिए है। गौ, ब्राह्मण और हमारे इन ग्रंथों की आड़ में जो है धन कमाने के लिए आड़ ली जा रही है। हमारी गौ माता की आड़ ली जा रही है, ब्राह्मणों की आड़ ली जा रही है, हमारे धर्म ग्रंथों की। और मन की इच्छाएं हैं कि धन कमाना है। धन कमाने के लिए हमारे आज इन सदग्रंथों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का प्रयोग इस संसार में किया जा रहा है। इसीलिए पतन के गर्त में आज जा रहे हैं। भागवत की कथाएं देखो कितनी हो रही है। हर दूसरे गांव में भागवत की कथा आज चल रही है। लेकिन सुखदेव जी की कथा देखिए, राजा परीक्षित जी को मोक्ष हो गया। और आज की कथा देखिए, आज की कथाओं से हम झूठ बोलना नहीं छुड़वा पा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति से शराब नहीं छुड़वा पा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बोले कारण हमारे मनोभाव बदल गए हैं। हम कथा के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि कथार्थ हमारा जीवन हो गया कि कथा से अर्थ कैसे कमाया जाए, कथा से पैसा कैसे कमाया जाए। व्यापारीकरण हो गया है मेरे भगवान की इन कथाओं का। बेचा जा रहा है कथा को। क्या कथा करने वाले, क्या कथा करवाने वाले, सबके मन की इच्छा जो है, मंशा, वो धन हो गई है। अरे भगवान की ये कथाएं, भगवान के ये सदग्रंथ बेचने के लिए नहीं है। इन मर्यादाओं को श्रवण करके अपने जीवन में उतार करके हमें इन जीवन जीना सीखना है। लेकिन आज विकृति आ गई है। धन के पीछे इतने मदांध हो गए हैं ना हम लोग कि इन अपने सदग्रंथ, जिनकी मर्यादाओं को सुन सुन करके उन मर्यादाओं पर हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने सनातन की मर्यादाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, और उसी सनातन को आज हम तोल रहे हैं, तोल मोल कर रहे हैं, व्यापारीकरण कर दिया। बहुत गलत बात है। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, कभी भी मेरे ठाकुर जी की इस कथा का तोल मोल नहीं करना कहीं भी। इसे पैसों में तोलने का प्रयास मत करना। आज कहीं ना कहीं जो कथा प्रवक्ता होते हैं उन्हें बहुत बातें सुननी पड़ रही है। अरे भाई वो इतने पैसे लेता है, इतने में ठेका हो गया, हमारा ठेकेदार बन गए। लेकिन एक बात मेरी भी है, यदि किसी कथा प्रवक्ता ने भागवत जी को बेचा है तो कहीं ना कहीं आपने भी तो खरीदने की भूमिका उसमें निभाई है। आप खरीदने की भूमिका नहीं निभाओगे तो प्रवक्ता कैसे अपनी भागवत को बेच दे, कैसे भगवान की कथा को बेच दे। आज कमी दोनों तरफ से आ रही है। इसीलिए कथाएं जो है आज खाली मनोरंजन मात्र रह गई है। इसको नाचने और डिस्को के साधन बना दिए। मनोरंजन करने चलो, कथा हो रही है, मनोरंजन करके आते हैं। इस भाव से कथा में आएंगे तो कभी कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? कथा किस लिए होती है? मनोभंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए। तो ये संसार के विषय हैं और उन्हीं विषय विकारों से तो हमें छूटना है, और उसी को छुड़ाने के लिए, मनोभंजन करने के लिए ठाकुर जी की कथा है। इस कथा में आकर के ही तो इस मन को द्रवीभूत होता है। ये लोहे जैसा, पत्थर जैसा कठोर मन पिघलता रे कहां फंसा इस संसार में। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका मकान है, कौन किसकी दुकान है। अगर वो ये किसी का होता ना तो साथ में ना लेकर के जाते। कितने आए हैं और कितने हमारी आंखों के सामने चले भी गए, पर कौन क्या लेकर के गया है। आपके सामने कोई गया हो 5-10 रुपए लेकर के, कोई गाड़ी लेकर के गया हो, घर से कोई सामान लेकर गया हो? कोई नहीं। 7-8 मीटर सफेद कपड़ा ले आते हैं, उसमें लपेट कर ले जाते हैं, उसे भी अर्थी पे रखते समय फाड़ देते हैं। नग्न अवस्था नंगा करके फिर उसे आग लगाई जाती है। अब देखो, ये है संसार में, ये है जीव का स्वरूप। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन हम भूले बैठे हैं, भटक गए हैं संसार की इस चकाचौंध में। आए थे जिस काम को, भूल गई वो बात। अंत समय जब आएगा तो खाली होंगे
कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब यहीं रहेगा। संसार में रहते हैं, गृहस्थ धर्म में हमें रहते हैं, ठीक है, धर्म के साथ परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब बाबा बन जाओ, छोड़ दो घर गृहस्थी, क्योंकि बाबा लोग तो आजकल, बाबाओं में तो ज्यादा झंझट हो गया है। ये बाबा बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन घर में रह करके अपने इस मन को इन वृत्तियों से दूर रखना है, वो सबसे बड़ा संत है। परिवार में रह करके बोले इन गौरक धंधों से जो अपने मन की वृत्तियों को दूर रखता है, वो असली संत कहलाता है। काशीराज पौंडरक से कहता, तू खूब ड्रामे कर, खूब नाटक कर, वे खूब धन इकट्ठा होगा, और जब पैसा इकट्ठा होगा तो उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे, 50-50 करेंगे। इसलिए लिख दे पत्र लिख डाल।